धर्मनिरपेक्षा और धर्म। आज का संसार में राजनेताओं एवं मिथ्याचारी उखंड एडम्बर ढोंग पाखंड वालों ने समाज को बंटवारा में ढकेल दिया और आज समाज इस स्थिति में पहुंच चुका है जहां से उसका उठने का कोई कारण नहीं बन रहा है। चारों तरफ अत्याचार और अनाचार फैलने जा रहा है। भी सरकार एवं संप्रदाय को खुली चुनौती। सत्य सनातन धर्म के अंतर्गत ही सबको आना होगा, वरना अपने विनाश की तैयारी करना ही होगा। भगवान कल की धरती पर अपनी लीलाओं को शुरू कर दिए हैं और सभी देशों में लड़ाई दंगा फसाद करने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से आज चारों तरफ अत्याचार और हाहाकार मचा हुआ है। एक ही धर्म होगा, वह होगा सत्य सनातन धर्म। चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वह कोई भी हो, सभी को एक ही धर्म के अंतर्गत या धर्म के छाये में आना ही होगा। वह है सत्य सनातन धर्म, जो परम कल्याणी रूप और परम विलक्षण रूप है। सत्य सनातन धर्म। वीडियो में पूरा बने रहें। चैनल में आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर दबा दें। वीडियो को लाइक जरूर करें। सभी को यह जान लेना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता अपने आप में कोई सिद्धांत नहीं होता, बल्कि सत्य और नीति विहीन मति भ्रष्ट राजनेताओं को ना समझदारी एवं ना जानकारी का परिचय पहचान मात्र ही धर्मनिरपेक्षता है। तो ऐसा मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि धर्म वास्तव में वास्तविकता सत्य पर परम सत्य ही है। इसलिए धर्म का विरोध करना वास्तव में सत्य का परम सत्य का विरोध ही करना है, अर्थात परमात्मा का विरोध करना। तो जो परमात्मा का विरोध करता है वही सबसे बड़ा असुर एवं राक्षस हो जाता है। यहाँ आप पूर्व के अवतारों एवं विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी के समय देखे होंगे। इसी प्रकार से धर्म की निरपेक्षता सत्य की निरपेक्षता है और कोई भी सरकार सत्य से निरपेक्ष होकर शांत और स्थित कैसे रह सकता है। आप सभी, चाहे आप जो भी हो, जरा इस बात पर ध्यान दे तो गौर तो फरमाए कि यह जब भगवान या खुदा गॉड अल्लाह ताला एक ही है, सत्य परम सत्य एक ही होता है, विभिन्न वर्ग विभिन्न रूपों में विभिन्न तौर तरीकों से अपना अपना इष्ट अभिष्ट कायम कर करा के क्या मिथ्या आडंबर ढोंग पाखंड कपट और धूर्तबाजी पर आधारित नहीं है, क्योंकि इन अनेकानेक वर्ग संप्रदाय में अथवा इन अनेकानेक धर्म नाम संगठनों में वास्तव में तो वास्तविक सत्य तो एक ही है, कोई दूसरा नहीं। शेष सभी असत्य ही होंगे और जो सत्य होंगे वही अपने को सत्य प्रमाणित करते होते नाना प्रकार के आडंबर ढोंग पाखंड कपट एवं धूर्तबाजी को अपना कर समाज के आंखों में धूल झोंक रहे हैं, अर्थात भ्रम भटकाव कर धर्म प्रेमी समाज के भाव संप्रदाय एवं भाव संवाद का शोषण कर में लगे हैं। तो यदि इसके एक वास्तव में वास्तविक सत्य है को इन अनेकानेक में से खोज तलाश कर से सभी को जो असत्य आडंबर ढोंग पाखंड कपट एवं धूर्त से युक्त हो उसको भावकारी ढंग से रोका अथवा बंद नहीं किया जाए तो वास्तव में समाज को जनमानस को सही दिशा निर्देश कैसे मिल सकता है। और जब सरकार ही सबको अपना अपना मनमाना करने रहने की छूट दे देगी, भले ही वे असत्य आडंबर ढोंग पाखंड व कपट पूर्वक धूर्तबाज हो से युक्त हो, तो समाज की क्या दशा होगी। क्या इन अनेकानेक धर्म नाम संगठनों से वह वास्तव में वास्तविक सत्य रूप में है और जो एकमात्र एक ही
उसका पता जनमानस समाज को कैसे लग पाएगा, अर्थात नहीं लग पाएगा, जिसका दुष्परिणाम यह होगा कि जनमानस या समाज दिग्भ्रमित होता हुआ वर्ग संघर्ष के लिए लिप्त हो ही जाएगा। अपने अपने को सत्य कहने कहलवाने, मानने मनवाने तथा दूसरे को असत्य कहने कहलवाने एवं मानने मनवाने हेतु आपस में विरोध और संघर्ष तक कर भी उतर हो जाएंगे और आपस में ही मार काट करने लगेंगे। यही है दोस्तों जो आज समाज में सब अपने ही धर्म को सबसे श्रेष्ठ कहते हैं, सत्य असत्य की कोई भेद नहीं मानते और न जानते हैं, इसलिए लोग आपस में लड़ रहे हैं और टकरा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर सरकार को चाहिए कि अनुशासन, किसी को भी मनमाना करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, और जब मनमाना कहीं होती है तो वहीं पर आडंबर ढोंग एवं चारों तरफ अत्याचार और अनाचार होने लगता है। जैसे भगवान श्री विष्णु जी के समय, भगवान श्री राम जी के समय और भगवान श्री कृष्ण जी के समय आप सब जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की ऐसी बहुत सी लीलाएं एवं कथाएं हैं जिसे आप उससे प्रेरणा ले सकते हैं। जहां मनमाना करने की छूट दी गई वहीं पर अत्याचार और अनाचार हुआ, और जहां नियम पालन और धर्म के लिए कहा गया वहां पर ही सत्य रहा और सामान्य रहा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। यह सर्वमान सत्य है, यह सर्वमान सत्य है कि वास्तव में वास्तविक सत्य एक ही है। जब सर्वभावे सत्य या सर्वमान सत्य एक है हो तो संगठन संप्रदाय अनेकानेक हो तो वास्तव में कोई संप्रदाय अथवा संगठन एक ही हो तो एक ही सत्य के लिए शेष सब असत्य ही होंगे। फिर धर्म निरपेक्षता कहाँ और कैसे? आखिर धर्म निरपेक्षता है क्या चीज? ये लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या सरकार की नीति ऐसी ही होनी चाहिए कि झूठ फरेब अत्याचारी आडंबर ढोंग पाखंड धूर्तबाज से भरा संगठन संप्रदाय भी उसके समाज में फूले नहीं, कदापि नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। किसी भी सरकार को यहाँ दायित्व है कि जब वास्तव में सत्य वास्तव में एक है तो ये सब धर्म नाम संगठन संप्रदाय अनेका क्यों रहेंगे? जो सत्य परम सत्य एक है उसका सर्वमान सर्वभाव एक ही होना चाहिए ही मंच पर सभी उपस्थित होकर तलाश खोज कर सकें। सब ही उस एक को ही स्वीकार कर उसी सर्वभाव सर्वमान सत्य शक्तिमान सत्य रूपी एक को ही पूरे भूमंडल पर संसार स्थापित और प्रचार प्रसार करते हुए पूरे भूमंडल पर एक संपूर्ण समाज को एक परिवार, एक ही सत्य परिवार, एक ही धर्म का परिवार के रूप में परिवर्तित करते हुए वसुधम कुटुंबम महावाक्य को चरितार्थ क्यों न किया जाए? वास्तव में इसके बगैर परम कल्याण नहीं है, और अब तो और ही इसके बगैर कल्पना करना नहीं, क्योंकि भगवान खुदा गॉड स्वयं ही अपने परम आकाश रूपी परम धाम से इस भूमंडल पर अवतरित हो कर स्वयं इस कार्य को स्थापित में लगा हुआ है। भगवान कल की इस बात को करने में पूरी सक्षम कार्य कर रहे हैं और अपने भक्तों को बनाने शुरू कर चुके हैं। अब देखते हैं कि आगे कितने लोग उनकी राह में अपने आप को डालते हैं। अन्यथा जिस तरह भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने पूरे भारतवर्ष में संसार में
अत्याचारियों और अनाचारियों को आपस में लड़ा के मरवा कटवा दिया, उसी तरह से भगवान कल्कि भी अपने इस धरती पर अत्याचारी और अनाचारियों को आपस में ही लड़ाकर कटवा मरवा देंगे। आखिर में क्या होगा? आखिरकार धर्मनिरपेक्षता के संबंध में ये सभी राजनीतिज्ञ और उनके चतुकाटा विद्वान जन स्वयं सोचने समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि धर्म निरपेक्ष शब्द अपने आप में एक सिद्धांत ही भ्रामक शब्द है। असत्य, अधर्म, आडंबर, ढोंग, पाखंड, धूर्तबाज, संरक्षण देने वाले ही धर्मनिरपेक्षता शब्द है। वास्तव में धर्मनिरपेक्ष सत्य तो एक जनमानस के सामने खुलासा रहना चाहिए, बाध्य नहीं होना चाहिए। वास्तव में उत्पन्न करने वाला शब्द धर्मनिरपेक्षता है। संप्रदाय तनाव और वर्ग संघर्ष को कायम रखने और संरक्षण देने वाले धर्मनिरपेक्षता है। जब अत्याचारी और अनाचारी दुष्टों को संरक्षण देने वाले लोग ही धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत आते हैं और वही अधर्मी और पापी कुकर्मी भी होते हैं। इस प्रकार से समाज में चारों तरफ कुकर्म और अधर्म पे चारों तरफ फैलता ही जाएगा, जिससे जनमानस समाज को चारों तरफ से दुख और तकलीफ का बोझ झेलना पड़ेगा। वास्तव में राजनीतिक कुर्सी के अहंकार और मताधिकार इतना बुरा होती है कि लाख कोई समझावे बुझावे पर इन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, जब तक कि ये अपना नाश हो अपने आप नहीं देख लेते हैं तथा अपना नाश की प्रक्रिया में अपने जनता को भी त्राही माम के चिंगाड़ यानी पुकार तक नहीं पहुंचा देते और ये सब यमदूत यमराज के पात्र नहीं हो जाएं तब तक इनकी समझ नहीं आता। धर्म इन लोगों के यहाँ तभी समझ में आता है जब किसी के द्वारा ये मारे काटे जाएं हैं। जब यह मारे काटे जाएं तब पूरे देश में शोक की घोषणा हो जाती है और रेडियो स्टेशन, टीवी चैनल भजनों की रोशनी वर्णीय होने लगती है। नाना प्रकार के संप्रदायों के पाठ होने लगते हैं। जब इनके राजनीतिक खेल आते हैं तब यह मंदिर मस्जिद देखने लगते हैं। उसी समय उन्हें मुक्ति गति की बात याद आती है। बड़ी विचित्र इन लोगों की स्थिति है। अपने नाश की पूर्व तो ये लोग कुछ समझना नहीं चाहते थे। इनका ज्वलंत उदाहरण हिरण्याकश्यप, रावण, कंस, दुर्योधन तथा वर्तमान में राजीव, टीपी चंद्रशेखर वे मुलायम सिंह आदि को देखें। इसमें बीपी और चंद्रशेखर की पार्टी हल्का उस समय इसलिए देखा जाए तो चारों तरफ इसी प्रकार से नाश विनाश की तैयारी कर रहे थे और इसी प्रकार से मुलायम अपनी रवैये नहीं बदल तो उसका भी विनाश हुआ, परंतु अभी भी उसका विनाश होना कुछ बाकी रह गया है। समाज में धर्मनिरपेक्ष आपसी बगैर विरोध और संघर्ष का मूल है, वर्ग संघर्ष की बीज है। अतः सरकार को धर्मनिरपेक्ष समाप्त करनी ही पड़ेगी और सत्य सनातन धर्म को ही स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा धर्मनिरपेक्ष के पोषण के रूप में जितने भी सरकार आएंगे अब स्थित और अशांत ही रहेंगे अथवा विनाश के मुख में ही जाएंगे और यह खुली चुनौती सहित है। भगवान कल्कि तब तक चालू रखेगा
जब तक कि धर्मनिरपेक्ष को समाप्त कर प्रभावकारी रूप से वास्तव में वास्तविक सत्य परम सत्य रूपी सनातन धर्म को जिसमें डाल पाता शाखा रूपी में हिंदू जैन बौद्ध यहूदी फारसी ईसाई मुसलमान सिख आदि समस्त संगठनों को इस धर्म वृक्ष रूपी सत्य सनातन धर्म को स्वीकार नहीं कर ले जाते, तब तक यह ध्रुव सत्य है, बल्कि वास्तविक सुनिश्चित सत्य है कि धरती पर अब धर्मनिरपेक्ष धर्मद्रोही आदि किसी भी स्थिति में नहीं रहेंगे पाएंगे तथा सत्य सनातन धर्म से टकराने वाले लोग व्यक्ति संप्रदाय या संगठन और दूसरे सरकार स्थिति स्थिर नहीं रहे तो सब नष्ट भ्रष्ट होते ही दिखाई देंगे, चाहे वह हिंदू जैन बौद्ध यहूदी फारसी ईसाई इस्लाम चाहे वह सिख हो। सनातन धर्म को ही विलक्षण रूप से स्वीकार कर उसे को ही अपना कर उसी के राज्य में अपने आप को रखना पड़ेगा, क्योंकि यह सतयुग का घोर संकल्प है और सतयुग का आरंभ हो चुका है। इसलिए चारों तरफ अत्याचार अनाचार को बंद करना होगा और विनाश जो नहीं करेगा वह विनाश की तैयारी करे, अपनी नाश की तैयारी करे और धरती छोड़ने की तैयारी करे। यही है भगवान कल्कि का सत्य सनातन धर्म की रक्षा एवं धर्म को स्थापित करने की पहली कड़ी। जो भी इस सनातन धर्म से अपने आप को दूर रखेगा वही सब विनाश को जाएंगे, चाहे वह बड़े बड़े मठाधिकारी हो, चाहे संत महात्मा हो, चाहे सरकार हो, चाहे वह समाज में छोटा ही जनसंख्या क्यों ना हो। तो दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। आप जैसा चाहते हैं वैसे ही आपके पास वीडियो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन पर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भगवान कल्कि की जय हो।